नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम का निज़ाम तिजारत। हम ये बखूबी जानते हैं कि किसी भी कौम की मईशत या किसी भी मुल्क की मईशत जो मौकूफ़ होती है वो तिजारत पर मौकूफ़ हुआ करती है, और तिजारत जब इतनी अहमियत की हामिल है कि मुल्कों की मईशतें उस पर मौकूफ़ होती हैं, कौमों की मईशतें उस पर मौकूफ़ होती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इसके लिए वाज़ेह तौर पर अहकाम नाजिल होना और वाज़ेह तौर पर इसके लिए उसूल का मुरत्तब होना निहायत ज़रूरी और अहम है। तो इस्लाम जब कामिल और मुकम्मल मज़हब है, इस्लाम में हर चीज़ का बयान है, तो इस अहम गोशे पर भी इस्लाम के ज़रूरी उसूल यकीनी तौर पर मौजूद हैं, जिन पर आज हम और आप गुफ्तगू करेंगे। तिजारत के ताल्लुक़ से सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, यानी अल्लाह तबारक तआला ने बै को यानी ख़रीदो फरोख्त को, तिजारत को हलाल फरमाया है और सूद को हराम करार दिया है। यहाँ पर भी सूद पर एक अच्छी खासी बहस की ज़रूरत है, लेकिन मौका की मुनासबत से अभी हम सिर्फ तिजारत पर बात कर रहे हैं, तो हम इसी पर आएंगे कि अल्लाह तबारक तआला ने तिजारत को हलाल करार दिया है, तिजारत को जायज़ करार दिया है, तिजारत को करने का हुक्म भी फरमाया है। एक और जगह पर कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, यानी जब तुम नमाज अदा कर लो तो ज़मीन पर फैल जाओ और अल्लाह तबारक तआला का फ़ज़ल तलाश करो, यानी आप तिजारत करो और अल्लाह तबारक तआला का फ़ज़ल हासिल करो। तिजारत करने के ताल्लुक़ से वाज़ेह तौर पर मज़ीद अहकामात कुरान मुक़द्दस में मौजूद हैं, अहादीस करीमा में मौजूद हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया जो सवाल कर रहा था, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके हाथ में एक अंगूठी मौजूद है, तो आपने कहा ये अंगूठी मुझे दो। वो अंगूठी उस शख्स ने दी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त से उस अंगूठी को बेचा और उसकी जो कीमत हुई उससे कुल्हाड़ी एक ख़रीद करके दी और बाकी पैसे से उसके घर के खर्च का इंतज़ाम किया और उस कुल्हाड़ी को दे करके उससे कहा कि अब तुम जाओ, इससे लकड़ियाँ काटो और ला करके बाज़ार में बेचो, 1 हफ्ते तक मुझे नज़र ना आना और तुम ये काम करो। वो शख्स गया और उसने लकड़ियों को काटा, बाज़ार में बेचा, फिर काटा, फिर बेचा, और जब वो दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो उसके पास ज़रूरत भर पैसे मौजूद थे। इस्लाम का तरीक़ा तो ये है कि हम इस्लाम मांगने से मना फरमाता है, इस्लाम हाथ फैलाने से मना फरमाता है। ये भी हुक्म फरमाया गया है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो इस्लाम के वाज़ेह अहकामात हैं। यहाँ पर भी हमें बताया जा रहा है कि आप तिजारत करें, आप ख़रीदो फरोख्त करें, आप अपना कारोबार करें, और इस तरह से इस्लाम ने तिजारत को बढ़ावा दिया है, इस्लाम ने तिजारत की तरफ लोगों को राग़िब किया है। और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक तआला ने हलाल रिज़्क़ खाने का हुक्म फरमाया है। हलाल रिज़्क़ वही है जो आप बेहतर तरीके से अपने लिए हासिल कर सकते हैं, अपनी मेहनत के ज़रिए से, अपनी कसब के ज़रिए से या अपनी तिजारत के ज़रिए से। ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा है कि इस्लाम तिजारत को कितनी अहमियत देता है और इस्लाम तिजारत की तरफ लोगों को कितना माइल करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन एक ईमानदार ताजिर जो पूरी ईमानदारी के साथ तिजारत करता है वो सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ उठाया जाएगा, यानी उसका हश्र जो होगा वो सिद्दीकीन के साथ होगा, वो शुहदा के साथ होगा, वो सालिहीन के साथ होगा। इससे भी वाज़ेह तौर पर तिजारत की अहमियत का अंदाज़ा होता है और इस्लाम किस कदर तिजारत पर जोर देता है ये भी आपको बखूबी वाज़ेह हो जाता है और समझ में आ जाता है। अब हम बात करते हैं तिजारत के उसूलों की। तो तिजारत में कई बार ऐसा होता है कि हमारे लोग किसी चीज़ को ख़रीदना नहीं चाहते, लेकिन उसकी बोली इतनी बढ़ा करके लगा देते हैं ताकि दूसरा भी कोई उसे ख़रीद ना पाए। इस तरह से मार्केट के रूल्स को क्रैश किया जाता है, मार्केट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है और उस गरीब आदमी को जो अपना माल ले करके मार्केट में या बाजार में आया है, मंडी में पहुंचा है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसके मुताल्लिक
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अहकाम नाफिज फरमा दिया है कि इस चीज़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी के माल को रोकने के लिए और उसका खरीदने का इरादा ना हो, इसके बावजूद वो उस माल की बोली बढ़ा करके लगाए जितनी उसकी ज़्यादा कीमत है, उसको नुकसान पहुंचाने की गर्ज से, ये सख्त हराम और गुनाह है। मोहतरम सामईन किराम, आप ये भी देखें कि किस तरीके से इस्लाम के उसूल मुरत्तब हो रहे हैं। और यहीं पर आप एक और अहमियत देखते जाए कि नाप तौल तिजारत का सबसे अहम मामला है, या तो इस पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि तिजारत मौकूफ़ ही इसी पर है कि आपकी नाप और तौल जो है वो मुकम्मल हो। इस्लाम ने इस पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की है। इसके लिए भी इस्लाम ने मुकम्मल तौर पर उसूल मुरत्तब फरमाए हैं। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वअऊफुल कैला वला तकूनु मिनल मुख्सिरीन, यानी आप वज़न को पूरा करें, आप तौल को पूरा करें और कम देने वालों में से ना हो। और जब आप कई जगह कुरान मुक़द्दस में पढ़ेंगे तो आपको मुताद्दिद मकामात पर इस तरह के अहकामात आपको मिल जाएंगे जहां पर कम तोलने से मना किया गया है, कम नापने से मना किया गया है। और एक जगह तो वाज़ेह तौर पर यह भी इरशाद है कि जो लोग ऐसा करते हैं कि जब वो किसी से कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसे पूरा वज़न करके लेते हैं, और जब किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं तो उस वज़न में कमी करके बेचते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर सख्ती से इन चीज़ों से मना फरमाया है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए ये घाटे का सौदा होगा, ये नाजायज़ होगा और हराम होगा, और इससे तुम्हारे मालों में बरकतें भी ख़त्म हो जाएंगी। तुम्हारी तिजारत की जो बरकतें होती हैं माली तिजारत की, वो भी ख़त्म हो जाती हैं अगर नाप तौल में कोई कमी करता है, किसी के साथ धोखेबाजी करता है। शरीयत मुतहरा ने कसम खाने के मामलात होते हैं तिजारत में, लोग झूठ बोलकर झूठी कसम खा जाते हैं कि अल्लाह की कसम या खुदा की कसम या किसी भी तरह की जो कसम खाई जाती है तिजारत में, वो कहते हैं कि ये माल इतने का आया है और मैं इतने का देना चाहता हूँ। इस तरह लोगों को झूठ बोल करके वरगलाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने तिजारत के माल को ज़्यादा दामों में बेचने के लिए झूठी कसम खाई, उसको उस पर भी गुनाह होता है और अल्लाह तबारक ताला उसके मालों की बरकतों को ख़त्म कर दिया करता है, उसकी तिजारत की बरकतों को ख़त्म कर दिया करता है। और एक बात कि माले तिजारत में हम और आप धोखा देने की कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ को ऊपर कर देते हैं और ख़राब चीज़ को नीचे कर देते हैं। इसके मुतालिक भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार बाज़ार मदीना में तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आपने एक गल्ला का ढेर देखा, उस पर आपने अंदर हाथ अपना दाखिल फरमाया तो आपके हाथ में नमी आई, आपके हाथ में कुछ गीलापन महसूस हुआ। तो आपने उस ताजिर से कहा कि ये क्या है? तो वो ताजिर कहने लगा, बेचने वाला कहने लगा कि बारिश का असर हो गया है, बारिश हो गई थी तो गल्ला कुछ भीग गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम धोखा मत दो किसी को, बल्कि अगर भीग गया है तो उसे भी ऊपर रखो। और वाज़ेह तौर पर यहाँ पर इरशाद फरमाया कि मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं है। तो ये वाज़ेह अहकाम बताते हैं कि तिजारत के उसूल कैसे मुरत्तब किए जाते हैं, तिजारत को बेहतर किस तरीके पर बनाया जाता है। अगर आप झूठ बोल करके बेच रहे हैं तब भी इस्लाम आपको मना फरमा रहा है, अगर आप कसम खा रहे हैं तब भी इस्लाम उसे मना फरमा रहा है, अगर आप माल में मिलावट कर रहे हैं या खराब माल को नीचे कर रहे हैं और अच्छे माल को दिखा करके खराब माल भी बेच रहे हैं उसके साथ में, तब भी इस्लाम उससे मना फरमा रहा है। और ये फरमा रहा है कि मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। ये वाज़ेह तौर पर एक काम है कि इस्लाम तिजारत को कितना साफ और शफाफ और सुथरा देखना चाहता है। हज़रत सईदना सरकार इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या इस मामले में बड़ा बेमिसाल है। आप हज़रत सईदना हफ्स बिन अब्दुर्रहमान अलैहि रहमा के साथ तिजारत फरमाया करते थे और आप उनसे फरमाते थे कि जिस कपड़े में कोई कमी हो, कोई खामी हो,
تو وہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی خریدنے والا آئے تو اس خامی کو ظاہر کر دینا، اس خامی کو واضح کر دینا، اسے بتا دینا کہ اس کپڑے میں یہ کمی ہے، یہ خامی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے شریک تجارت نے کوئی مال بیچا اور اس میں خامی جو تھی وہ بتانا وہ بھول گئے، جو کمی تھی اس مال میں وہ بتانا بھول گئے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ مال بک گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ مال بیچ دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم نے اس خریدنے والے کو وہ خامی بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں وہ بتانا بھول گیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ اس کپڑے کی خامی کے بارے میں خریدنے والے کو نہیں بتایا گیا تو آپ نے اس دن کے تمام کپڑے جو بکے تھے سب کی قیمت کو صدقہ کر دیا، اسے اپنے پاس رکھنے سے انکار فرما دیا۔ محترم سامعین کرام، یہ ہے اسلام کا نظام تجارت اور اصول تجارت۔ ایک چیز اور مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اور بڑے پیمانے پر اس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مال کو منڈیوں تک پہنچنے سے روک دیا جائے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ملعون ہیں، ان پر لعنت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، جو لوگ مال کو منڈی پہنچنے سے پہلے خرید لیتے ہیں غریبوں سے اور اسے روک کر کے مہنگے داموں میں عوام کو بیچتے ہیں، جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز ذخیرہ اندوزی ہے، یعنی بڑے بڑے جو کارپوریٹر ہوتے ہیں بڑے تاجر ہوتے ہیں، وہ چھوٹے تاجروں کا مال خرید کر کے اور اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس وقت نکالتے ہیں جب مارکیٹ میں شارٹیج ہو جائے، جب مارکیٹ میں مال کم ہو جائے، ڈیمانڈ بڑھ جائے، اور پھر اس وقت وہ نکال کر کے مہنگے داموں میں بیچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قیمتوں کو بڑھانے کے لیے مال کو 40 دن تک روکے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے لا تعلق ہوا اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے لا تعلق ہو گیا، یعنی کہ اب اللہ کا اور اس بندے کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا ہے جس نے عوام کو پریشان کرنے کے لیے، مارکیٹ میں ریٹ کو بڑھانے کے لیے سامان کو روک لیا ہے، اپنے پاس ذخیرہ اندوزی کر لی ہے۔ آج بڑے پیمانے پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیاں کسانوں کا مال خرید کر کے اپنے پاس رکھ لیتی ہیں اور جس وقت مارکیٹ میں تنگی ہوتی ہے، مارکیٹ میں مال کی شارٹیج ہوتی ہے، اس وقت وہ مہنگے داموں میں اپنا مال مارکیٹ میں بیچتے ہیں، جس سے عوام کو بھاری قیمت اس کی چکانی پڑتی ہے اور مہنگائی میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتا ہے۔ اس مذہب اسلام نے اس چیز کے سدے باب کے لیے بھی یہ حکم نافذ فرما دیا ہے کہ جو شخص 40 دن سے زیادہ اس لیے روک کر کے رکھے مال کہ وہ اس کی قیمتوں کو بڑھا کر کے بیچے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو منڈیوں میں مال لے کر کے آتا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ بے پناہ رزق عطا فرماتا ہے، اور جو شخص منڈیوں سے مال لے کر کے وہ روک کر کے رکھتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ملعون ہے۔ محترم سامعین کرام، اسلام کے یہ تجارت کے ذرعی اصول ہیں کہ اسلام تجارت میں جھوٹ سے منع فرماتا ہے، اسلام تجارت میں جھوٹی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے، اسلام مال کو منڈی میں پہنچنے سے پہلے خریدنے سے منع فرماتا ہے، اسلام مال کو روکنے اور اسے مہنگے ریٹ میں بیچنے کے لیے عوام میں مہنگائی بڑھانے کی غرض سے اگر کام کیا جائے تو اس سے منع فرماتا ہے۔ اسلام کے یہ ذرعی اصول ہیں، تجارت کے اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو ملک و ملت کی معیشت بہتر سے بہترین ہو سکتی ہے اور ہر طرف خوشحالی ہوگی، ہر طرف مہنگائی کی مار سے جو لوگ پریشان ہیں اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس چیز کو سمجھیں گے اور ان ذرعی اصول کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی مکمل کوشش کریں گے۔